वेलकम टू RGPV कंटेंट। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। तो इसके पहले हम बात कर चुके हैं फाइल सिस्टम की पूरी यूनिट हमने कवर कर ली है, वो भी काफ़ी अच्छे से। और साथ ही में हमने यूनिट 1 भी अपलोडिंग्स की है, आप PYQs जाके देख सकते हैं, वो भी OS की प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। अब बात करेंगे हम डिस्क शेड्यूलिंग और इसकी कुछ एक एग्जांपल से हम न्यूमेरिकल भी काफ़ी आसानी से समझ लेंगे। तो डिस्क शेड्यूलिंग क्या होता है? तो डिस्क शेड्यूलिंग वो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस होती है जो शेड्यूल करती है क्या, रिक्वेस्ट। अगर कोई भी प्रोसेस की रिक्वेस्ट आ रही तो कौन सी प्रोसेस रीड राइट ऑपरेशन इनपुट में करवाएगा, वो क्या करता है, डिस्क शेड्यूल करती है। अगर मल्टीपल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ रही है तो वो क्या होगा, रिक्वेस्ट में बी अराइव फ्रॉम डिफरेंट प्रोसेस। तो रिक्वेस्ट क्या होगा, डिफरेंट प्रोसेस से अराइव होगी और इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कैन बी सर्व्ड एट अ टाइम बाय डिस्क कंट्रोलर। तो क्या होगा, रिक्वेस्ट क्या होगा, जैसे काफ़ी सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आ रहे तो अब उसको कौन से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को फर्स्ट वो क्या देगी, प्रेफरेंस देगी, वो होती है डिस्क शेड्यूलिंग। जैसे कि काफ़ी सारे इंसान थे, 1 2 3 4, तो ये सारे के सारे इंसानों को क्या चाहिए था, एक ही कंप्यूटर अगर चाहिए तो अब किसको देंगे। तो अभी हम लोग क्या देख सकते हैं इसमें कि कौन ज़्यादा पैसे हमें देगा, तो हम उसी को प्रायोरिटाइज करेंगे। तो सेम यही वो है कि जो हमारे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा और ज़्यादा हमें प्रॉफिट देगा तो हम उसको इनपुट आउटपुट और रेफरेंस देंगे। तो इसमें क्या होता है, 2 और मोर रिक्वेस्ट में बी फार फ्रॉम ईच अदर सो कैन रिजल्ट इन ग्रेटर डिस्क आर्म मूवमेंट। तो देखो क्या होता है कि ये हमारी डिस्क होती है। अब डिस्क में क्या हुआ कि देखो ये A नंबर पे डिस्क अभी थी, अब A वाले के यहाँ पे डिस्क थी। अब हमें क्या करना है, अगर 2 रिक्वेस्ट है तो अगर एक दूसरी B में है तो अब ये जब इतना घूम के आएगा तब B पे पहुँचेगा ना। तो इस तरीके से ये प्रायोरिटी सेट करती है कि अगर इसके बीच में कोई भी आसपास वाली, अगर जैसे यहाँ पे C है तो अब पहले किसको देगी, अब पहले पास वाले को देगी ना, पहले पास वाले को दे देगी, फिर यहाँ से ये पास पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये डिस्क शेड्यूलिंग क्या करती है, देखती है कि कौन सा पास में और कौन सा एफिशिएंट मैनर है, उसको वो क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। तो हार्ड डिस्क ड्राइव आर द स्लोएस्ट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये क्या है, वन ऑफ द स्लोएस्ट पार्ट होते हैं, इसलिए उनको एफिशिएंट मैनर में जमाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम डिस्क एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होता है, FCFS, SSTF, स्कैन, लॉक, C स्कैन, C लॉक। अब इन सब की बात करेंगे हम इसी वीडियो में। तो देखो FCFS की बात कर लेते हैं। तो FCFS क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट वे है, काफ़ी इजी और काफ़ी अच्छा वे है जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्क शेड्यूलिंग कर सकते हैं। इन FCFS रिक्वेस्ट आर एड्रेस्ड, रिक्वेस्ट क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं इन ऑर्डर दे अराइव इन डिस्क रिक्वेस्ट, ठीक है। सपोर्ट ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट क्या करते हैं, सपोज करते हैं हम, सपोज लिखा है ये, सपोज ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट क्या है हमारी, ये है। और करंट पोजीशन ऑफ हेड क्या है, 50। तो देखो पहले हमने क्या बना लिया, इनको असाइन कर दिया। देखो पहले हम इनको अच्छे से एड्रेस करेंगे असेंडिंग मोड पे। तो देखो 0 0 के बाद क्या आता है, यहाँ सबसे छोटा 16 16 24, इस तरीके से हम अरेंज करेंगे। और पता है डिस्क का रीड राइट ऑपरेशन कहाँ पे अभी आया हुआ है, हेड कहाँ पे, 15 पे। तो देखो 15 से वो कहाँ जाएगा, तो 15 के बाद ये जो है ना नंबर, तो जब हम FCFS देखेंगे ना तो 82, अब 82 कहाँ है, यहाँ पे। फिर कहाँ जाना है इसको, 170 पे। अब ये 170 पे गया। अब देखो अब कहाँ जाना है, 43 पे। तो देखो अब ये 43 पे गया। फिर 140 पे जाना, तो अपने इसने अपनी साइड चेंज कर ली, 140 पे चला गया। फिर 24 पे जाना है, यहाँ पर 24 पे आ गया। फिर आगे 16, फिर 190। तो ये होती है FCFS। अब उसमें क्या करेंगे हम, ओवरहेड मूवमेंट टोटल करेंगे। तो टोटल कैसे करेंगे हम, देखो ये यहाँ से इसको देख के, तो देखो 82 था, 82 पे पहुँचे थे ना, तो 82 के पहले क्या था, 50। तो 82 में से क्या माइनस करेंगे, 50। तो 82 माइनस 50 हुआ। अब कहाँ पहुँचा है, 82 के बाद 170। तो 170 में से माइनस क्या करेंगे, पहले वाले को, तो 82 को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतना। अब इसके बाद करेंगे हम, अब यहाँ पे क्या है, 170 में से माइनस क्या करेंगे, 43 को।
तो ये आ जाएगा। फिर अब क्या होगा कि 43 ये कहाँ पहुँचा है, अब पहुँचा है 140 में से माइनस क्या करेंगे 43 को। फिर अब क्या करेंगे हम यहाँ से 140 से माइनस करेंगे 24 को, फिर क्या करेंगे 24 से माइनस करेंगे 16 को, फिर क्या करेंगे 190 से माइनस करेंगे 16 को। तो इस तरीके से हमें क्या निकल आएगा टोटल हेड मूवमेंट। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वाली एल्गोरिथम की और नेक्स्ट टेक्निक की, तो वो है SSTF की। तो एक बार इसके पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो देखो हर एक रिक्वेस्ट को फेयर चांस मिल रहा है ना, फिर नो इंडेफिनाइट पोस्टमेंट होता है ना। अब डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो डिसएडवांटेजेस में क्या होता है, डज नॉट ट्राई टू ऑप्टिमाइज सीक टाइम। देखो सीक टाइम को ये ऑप्टिमाइज नहीं करता, मतलब ये जहाँ मन चाहा जिसने जब बुलाया तब वो पहुँच जाता है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। जो पहले जैसे हमने पहले अभी बात की थी, तो ये क्या कर रहा था, ऐसे ऐसे जिगजैग मूवमेंट कर रहा था, जबकि वो एक डायरेक्शन में जा सकता था ताकि उसको दूसरी रास्ता पकड़े तो सारे काम करते हुए आए। इस तरीके से ये एल्गोरिथम वर्क नहीं करती है ना। और ये मे नॉट बी पॉसिबल प्रोवाइड बेस्ट पॉसिबल सर्विस। तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब ये बेस्ट पॉसिबल सर्विस दे, क्योंकि ये क्या करती है मूव करती है। अगर बात करें तो देखो जैसे कि हमने यहाँ से बात की, देखो ये वाली एल्गोरिथम में डिसएडवांटेजेस कैसा होता है। देखो यहाँ पे जैसे 8 था, यहाँ 16 था, यहाँ 14 था, यहाँ पे 15 था और ये 16 था। अब हमने बोला 16 फिर 8 फिर 15 फिर 9 फिर 10, तो ये क्या होगा, ये एल्गोरिथम 19 ले लेते हैं, 19 और ये 20। तो देखो 19 और ये 20, तो ये एल्गोरिथम क्या करती है कि देखो 8 के बाद यहाँ पे 16, अब यहाँ पे 8 के बाद ये 16, इस तरीके से ये अच्छे से वर्क नहीं करती है। तो इसलिए क्या कहते हैं, मे नॉट प्रोवाइड पॉसिबल गुड सर्विसेज, है ना। अब बात करेंगे SSTF की। देखो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट क्या होता है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम पर फर्स्ट क्या होता है, रिक्वेस्ट क्या होता है जाती है, फिर वो क्या करती है एग्जीक्यूट फर्स्ट, वो उसको कहती है जो नियरेस्ट में होगा। जैसे देखो ये 50 था, यहाँ पे हमारा आर्म मूवमेंट था, तो जब हमारा आर्म मूवमेंट 50 था तो उसके पास वाला कौन सा है, वो 82 या 43। देखो 43 पहले वाला हुआ तो 43, अब 43 के पहले इन सब में से कौन सा प्रेजेंट है, तो देखो पास में कौन सा है 24, अब 24 के पास में अभी कौन सा है 60। तो ये क्या करती है नियरेस्ट को पहले देखती, ये नहीं देखती कि किसको कब बुलाया गया, ये अपना अपना प्रॉफिट देखती है कि हम किस में फ्लेक्सिबल हैं। हम पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें कम लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कम लगेगा। इस तरीके से देखो 16 पहुँच गए। अब 16 के बाद और कौन कौन से, देखो 16 के बाद क्या, 16 के बाद हम 82 पे ही पहुँच सकते हैं, तो 82, फिर 82 के बाद कौन सा 140, फिर 170, फिर 190, इस तरीके से ये जाती है। तो ये हमारा SSTF होती है, जिसमें ये एग्जीक्यूट कैसे करती है, नियरेस्ट डिस्क आर्म को देखती है, फिर वो कंप्लीट करती है। तो इसमें टोटल हेड मूवमेंट क्या होता है, 50 में से 43 गए, अब 43 में से 24 और 24 में से 16 चलेगा। इस तरीके से वो मूवमेंट करती है। फिर अब 82, देखो 82 में क्या माइनस होगा, तो 82 में से 16 जाएगा, फिर बड़े में से छोटा जाएगा, इसलिए हमेशा याद रखना। तो देखो 82 में से 16 जाएगा, 140 में से 182 जाएगा, फिर 170 में से 140 जाएगा, ये हो गया 190 में से 170 जाएगा। इस तरीके से ये हेड मूवमेंट चलता है और टोटल हेड मूवमेंट आता है। अब बात करेंगे एडवांटेज की। तो देखो इसमें थ्रूपुट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एक प्रायोरिटी लेवल सेट करके चल रहे हैं, तो हमारा काम कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाता है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो ये जो है कुछ ही मतलब ये एक साइड को ही फेवर कर रही थी अभी, फिर अब दूसरी साइड को फेवर कर रही है, तो इट फेवर्स सम रिक्वेस्ट, कुछ ही रिक्वेस्ट को ये फेवर्स करती है। अब बात करेंगे स्कैन की। तो स्कैन क्या होता है, डिस्क आर्म मूव करता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा जब तक एक डायरेक्शन के सारे एलिमेंट्स को कवर ना कर ले। फिर रिक्वेस्ट क्या होती है, फिर दूसरे डायरेक्शन में जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहते हैं। अभी देखो यही सेम क्वेश्चन चल रहा है और इस सेम क्वेश्चन में ये देखेंगे हम किसको, स्कैन एल्गोरिथम को। तो देखो इस एल्गोरिथम ने क्या किया है
इस एल्गोरिदम ने देखा कि देखो एक साइड पहले कवर कर ली, फिर एक साइड पहले कवर कर ली, और इस तरीके से इसका सीक टाइम कैसे निकालेंगे। देखो ये था कितना, ये था 199 में से पहले उसने 150 को माइनस किया, फिर क्या किया कि 199 में से माइनस किया, मतलब अब क्या करेंगे 199 में से 16 को माइनस करेंगे, ये तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी निकल आएगी। फिर से टोटल हेड मूवमेंट, और इसमें एडवांटेजेस ऑफ स्कैन क्या होते हैं, हाई थ्रूपुट देता है और लो वेरिएंस ऑफ रिस्पॉन्स टाइम देता है। फिर एडवांटेज की बात करेंगे तो लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर रिक्वेस्ट, है ना। तो अगर इस रिक्वेस्ट के लिए हम टाइम वेट करेंगे, जैसे हम 16th नंबर है हमारा, तो पहले ये सारे एग्जीक्यूट होंगे तब तो इसकी बारी आएगी। तो ये क्या होता है, लॉन्ग टाइम ले लेता है किसी किसी रिक्वेस्ट के लिए। तो इस तरीके से ये एल्गोरिदम वर्क करती है। तो हमने बात की अभी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोसेस स्टेट सीपीयू शेड्यूलिंग वाली फुल यूनिट, वन शॉट लेकर आएंगे। तो बने रहे हमारे साथ, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई वीडियो या यूनिट टॉपिक पर्टिकुलर चाहिए हो तो। बाय, शेयर लाइक सब्सक्राइब, कीप लर्निंग।